भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। जेई मेन 2016 में ये क्वेश्चन आया था। ध्यान से समझिए इसको कि कैसे किया गया है। फाइंड द सम ऑफ सीरीज समीशन आर स्क्वेयर प्लस 1 इंटू आर फैक्टोरियल आर इज इक्वल टू 1 टू एन। तो सबसे पहले तो इसको देखिए, हम ऐसी फॉर्म बनाएंगे जहां पर एन टर्म्स तक एडिशन करें तो एक टर्म दूसरी टर्म को काटती हुई चले। तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो इस जो आर स्क्वेयर प्लस 1 इसको मैं क्या लिख सकता हूँ उसे देखिए। इस आर स्क्र प्लस 1 में मैंने क्या किया, +3r किया और -3r किया, और जो ये +1 है इसको मैंने 4 - 3 लिखा। अब इसको आर स्क्र प्लस में 3r, अब जो 4 है, 4 जो होता है वो आपका 2 + 2 होता है, तो एक 2 मैं यहाँ इसके साथ यूज कर लेता हूँ। अब आर स्क्र यूज हो चुका, 3r यूज हो चुका और 4 में से 2 यूज हो चुका। -3r और -3 में से -3 कॉमन ले लो, तो r बचेगा यहाँ और यहाँ +1 बचेगा। अब ये जो मतलब 4 था, 4 में से 2 मैं यूज कर चुका, +2 अभी भी रहेगा, यानी कि आर स्क्र प्लस 1 को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। अब आर स्क्र प्लस 3r प्लस 2 के मैं और फैक्टर बना सकता हूँ, r+2 इंटू r+1, फिर -3 इंटू r+1 और +2। तो ये आप डायरेक्टली भी याद रख सकते हो कि आगे से जो ये वैल्यू होती है कि आर स्क्र प्लस 1 इज इक्वल टू r+2 इंटू r+1 -3 r+1 +2। अब इसका यूज मैं यहाँ करूँगा, समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n आर स्क्र प्लस 1 इंटू आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू समेशन r इज इक्वल टू 1 से लेकर के n तक। आर स्क्र प्लस 1 की वैल्यू रख दी और उसको आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिया, तो r+2 r+1 इसके साथ में आर फैक्टोरियल, माइनस में 3 r+1 इसके साथ भी आर फैक्टोरियल और प्लस में 2 इसके साथ भी आर फैक्टोरियल, क्योंकि आर स्क्र प्लस 1 की वैल्यू इसके इक्वल है और उसको आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना, हर टर्म आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई हो जाएगी। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपके पास कंडीशन ये आ जाएगी कि भाई r+2 r+1 इंटू आर फैक्टोरियल जो है वो r+2 फैक्टोरियल ही बन जाएगा, माइनस में r+1 इंटू आर फैक्टोरियल जो है वो आपका r+1 फैक्टोरियल बन जाएगा और प्लस में 2r फैक्टोरियल है ही। लेकिन ध्यान रखना, ये इसको ब्रैकेट में ले लो ताकि सिर्फ r फैक्टोरियल लगे। इसके बाद इन्होंने क्या किया, समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n, r+2 के साथ एक r+1 ले लेते हैं, बचेगा -2, यानी कि -3 को ब्रेक कर दिया -1 और -2 में। तो इस तरह से हम उसको लिख सकते हैं r+2 फैक्टोरियल, -3 था उसमें से एक -1 यहाँ मैंने ले लिया r+1 फैक्टोरियल, बच गया -2 r+1 फैक्टोरियल और प्लस में 2r फैक्टोरियल, ब्रैकेट क्लोज। अब नेक्स्ट स्टेप में r इज इक्वल टू 1 टू n r+2 फैक्टोरियल माइनस r+1 फैक्टोरियल, ये एक ब्रैकेट में हो गया। इन दोनों में से -2 कॉमन लेकर के r+1 फैक्टोरियल और माइनस में 2 इंटू आर फैक्टोरियल, यानी कि मैंने इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिया था, 2 नहीं आएगा, सिर्फ ये कंडीशन आएगी और ये सारा एक ब्रैकेट में, क्योंकि समेशन अभी भी बाहर है। अब जैसे ही मैं समेशन करूँगा तो हमारे पास कंडीशन क्या होती है, डायरेक्टली अगर आप याद रखना चाहो तो ये है कि एक बार जो बड़े वाली वैल्यू उसमें अपर वाली वैल्यू डाल दो और जो स्मॉलर वाली है उसमें नीचे वाली वैल्यू 1 डाल दो, यानी कि इसके अंदर डायरेक्ट सोल्व करने का तरीका है कि अपर वैल्यू पहले वाले में डाल दो, लोअर वैल्यू लास्ट वाले में डाल दो। फिर मैं लास्ट में समझा भी दूंगा कि ये कैसे होता है। आर की वैल्यू मैंने n पुट कर दी, तो n+2, ठीक है, n+2 फैक्टोरियल, माइनस में लोअर वैल्यू इसमें डाल दो, माइनस वाली जो वैल्यू उसमें 1+1 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है। इधर -2 ब्रैकेट के अंदर इसमें भी अपर वैल्यू n है वो इसमें डाल दो, n+1 फैक्टोरियल, ठीक है, और माइनस में लोअर वैल्यू 1 है वो इसमें डाल दोगे तो 1 फैक्टोरियल, और ये ब्रैकेट क्लोज। अब हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, n+2 फैक्टोरियल -2 इंटू में n+1 फैक्टोरियल, -2 इंटू -1 +2 हो जाएगा, +2 से ये कैंसिल। अब जो n+2 फैक्टोरियल है उसको मैं लिख सकता हूँ n+2 इंटू n+1 फैक्टोरियल माइनस में 2n+1 फैक्टोरियल, ठीक है। अब मैं n+1 फैक्टोरियल को भी कॉमन ले लेता हूँ, तो n+2 -2
n प्लस 1 फैक्टोरियल बाहर कॉमन आ गया, ये इससे कैंसिल हो गया। फाइनल आंसर आपका हो गया n इंटू में n प्लस 1 फैक्टोरियल, तो ये आपका सम आएगा लास्ट में। ठीक है।